नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला 247 पर। एक बार सभी बच्चे जो हैं क्लास से जुड़ जाएंगे। आपकी सुबह वाली जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे पेन पेंसिल कॉपी किताब लेके बैठ जाएंगे और अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो साथ के साथ रेडी करते हुए चलेंगे, क्योंकि फिर आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अपने सेल्फ नोट्स बनाइए जिससे आप अपनी अच्छी बेहतर तैयारी कर सकें और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे और भी अपने जो आपके जो साथी मित्र हैं उनके साथ क्लास को क्या करेंगे, साझा करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग समीकरण के द्वारा क्या फॉर्मूला ड्राइव होके आता है उसके बारे में यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। और आज का जो लेक्चर जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% यूजफुल है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न और वो भी बड़ा प्रश्न फंसने वाला है। बड़ा प्रश्न, कम से कम 3 मार्क्स का प्रश्न पढ़ने वाला है। आपका 3 मार्क्स का प्रश्न आपका एग्जामिनर देगा या उसे 4 का भी बना सकता है। ठीक है, तो भैया सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे और इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक क्लास को देखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेरी आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया क्या कहती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है। केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यहां पर हम समझने वाले हैं, यहां पर हम लिखने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो देखो, आर से आपका क्या बनेगा, आर से आपका पी बनेगा। क्या बनेगा, आर से पी। आर का मतलब हो जाएगा टी बराबर 0 पर अभिकारक कितना होगा आपका 100% होगा, प्रोडक्ट आपका 0 होगा। टी बराबर टी समय, टी बराबर टी समय पर, ठीक है भैया, कुछ अभिक्रिया हो चुकी होगी, कुछ अभिक्रिया हो चुकी होगी। मानो कि भैया ये यहां पर ये क्या है आपकी, ये R0 है, ये आपकी अभिक्रिया मतलब सांद्रता कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। और भैया इसे आप और क्या लिख सकते हैं, इसे आप यहां पर इसे A लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, A माइनस के एक्स। कब, ये 0 होगा और ये आपका x बन जाएगा, तब ये आपका x बन जाएगा। मैं तब वाले केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं भैया सीधा सीधा ऐसे भी मान सकता हूं, क्या मान सकता हूं कि भैया यहां पर जो प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पर ये R0 होगी, ये आपका 0 होगा और यहां पर ये होगी क्या R, और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, मानो ये x बन गया, मानो ये आपका x बन गया। ठीक है, तो ये आप इसे क्या मान लेंगे, इसे a मान लो और ये आपका a माइनस के x, मतलब x इसमें से कम हो जाएगा। आप ये भी मान सकते हो। ठीक है, ये भी आप मान सकते हो। ये समय t पर सांद्रता है, ये t बराबर 0 पर जब ये स्टार्ट नहीं हुई है तब ये मतलब प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है ये, प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है जी सर, चलो अब भैया बात करेंगे इसके फॉर्मूले को हम ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां तक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यहां तक बात जो है हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अब इसने कहा है कि प्रथम कोटि की, तो भैया प्रथम कोटि के लिए आप क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। तो कैसा लिखा जाएगा, लिखा जाएगा वेग बराबर यहां पर ये हो जाएगा के, यहां पर क्या हो जाएगा के, और भैया
आर की पावर कितना हो जाएगा 1। भैया आर की घात 1 लगेगी तभी तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और भैया वेग बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अभिक्रिया का वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है माइनस के डी आर अपॉन में dt। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये मैं यहां पर लिख दूंगा माइनस के डी आर अभिकारक की सांद्रता अपॉन में dt बराबर यहां पर हो जाएगा के आर की सांद्रता। किसकी? आर की सांद्रता। ठीक है, ये वाली बात हमने पढ़ी है। जी सर, हमने बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल पढ़ी है, बिल्कुल पढ़िए। अब भैया मैं इसे इधर ले आऊंगा और इस आर को उधर ले जाऊंगा, इस आर को मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस के डी आर की सांद्रता अपॉन में ये आर सांद्रता वाला, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका के टी। क्या हो जाएगा? के डी टी। क्या हो जाएगा? के डी टी। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं भैया? यहां पर मैं लिख देता हूं एक लाइन, दोनों तरफ क्या? दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? तो देखो दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के डी ये आर की कंसंट्रेशन अपॉन में ये आर की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा के और ये डी टी का इंटीग्रेशन। क्या होगा? डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या यहां तक बात आपको सभी की समझ में आ गई है? देखो यदि यहां तक बात आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आगे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली कि सर कैसे। देखो मैं आपको बता दूं, यदि 1/x dx का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो वो बनेगा ln x। क्या हो जाएगा? ln x। ये क्या होती है? ये आपकी आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, यदि x की पावर n dx का मैं क्या करूं? इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस के 1 होता है। क्या होता है? तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ये आइडेंटिटीज आपको इंटीग्रेशन की पता होनी चाहिए। ये आपको फिजिक्स में और मैथ में अच्छे तरीके से समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, अच्छे तरीके से समझाई भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। तो भैया ये 1 में x लिखा हुआ है तो ये 1 में r लिखा हुआ है, और ये आप जैसे dx लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर डी आर की कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। बेस का क्या हो जाएगा? ln हो जाएगा और यहाँ पर x की जगह पर। तो भैया मैं कुछ इस प्रकार से ही इस बात को लिख लेता हूं। इंटीग्रेशन करेंगे जो माइनस सिंबल आ जाएगा और भैया इसे मैं क्या लिख लूंगा? ln, और भैया यहाँ x आ रहा था उसकी जगह पे मैंने r की कंसंट्रेशन लिख दिया। ठीक, बराबर भैया ये लिखने के बाद ये माइनस साइन कहां से लिख दिया भैया मैंने? ठीक है, इसे सही कर लेंगे भैया, इसको आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही कर लेंगे। चलो ये बात आपने लिख ली, बिल्कुल सर। समाकलन कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा के, और dt का क्या हो जाएगा? dt का t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt का t हो जाएगा। पिछले लेक्चर में भैया मैंने आपको समझा दिया dt का t कैसे होता है, ये बात मैंने आपको समझा दी है। ये t हो जाएगा। अब दोनों तरफ जब समाकलन करते हैं तो हमको क्या लेके आना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, एक नियतांक लेके आना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया? समाकलन हो गया। ये आपका समाकलन हो गया। अब ये समाकलन होने के बाद मैं भैया प्रारंभिक मतलब प्रारंभ वाली स्थिति की बात करता हूं। मैं यहां पर क्या लिख दूं? प्रारंभ में। किसमें? प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में। प्रारंभ में क्या हो रहा था? प्रारंभ में देखो t का मान क्या था? 0 था। t का मान 0 था, ठीक था कि नहीं? अब ये जो आपका r लिखा हुआ है इसका मान प्रारंभ में कितना माना गया था? इसका मान प्रारंभ में r0 माना गया था। r0 या a माना गया था। क्या माना गया था? r0 या a माना गया था। ठीक है, ये वाली बात आप लिख लेंगे। ठीक भैया, ये मान में रखने पर, ये मान मैं इसमें रखने पर रखूं मतलब रख देता हूं तो क्या हो जाएगा?
यदि ये मान मैं इसमें रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक बार देखेंगे तो भैया t का मान मैं 0 रख दूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और भैया इसका मान मैं यहां पर रख दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के एल एन, और ये हो जाएगा आर नॉट बराबर के इंटू में 0 प्लस के सी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के ये एल एन आर नॉट बराबर सी, तो ये सी का मान आपका निकल के आया। और भैया ये समीकरण में आपका बना दूंगा, ये समीकरण आपने क्या बना दिया, पहला। ठीक है, पहले समीकरण में सी का मान रखने पर क्या होगा, इस वाली बात को समझेंगे। इस वाली बात को क्या है यहां पर हम समझने वाले हैं। ठीक है भैया, तो लिखेंगे समीकरण एक में सी का मान रखने पर ठीक है, समीकरण सी का मान किस पर रखने पर, समीकरण सी का मान रखने पर भैया किसमें, समीकरण एक में भैया हम इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, तो भैया समीकरण क्या था, समीकरण था आपका माइनस के ये एल एन और यहां था ये आपका आर, बराबर ये के टी प्लस के सी था, प्लस के यहाँ पर सी की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस के सी की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के एल एन आर नॉट हो जाएगा, माइनस के एल एन आर नॉट हो जाएगा। तो भैया मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा माइनस के एल एन और ये हो जाएगा आपका आर नॉट। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जब इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा तो मैं इसे लिख दूंगा एल एन, ये हो जाएगा क्या आर नॉट माइनस के एल एन और ये हो जाएगा आर ये हो जाएगा आपका के टी। क्या हो जाएगा, के टी आपका हो जाएगा। अब देखो आपने ये आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कि एल एन ठीक है, एल एन ए माइनस के एल एन बी बराबर क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं एल एन ए अपॉन में बी में इसे लिख सकता हूं। तो भैया मैं इसे ऐसे ही लिखूंगा एल एन ये हो जाएगा आपका आर नॉट अपॉन में आर माइनस वाला नीचे बराबर ये के टी। अब जैसे एल एन को लॉग में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2.303 और ये एल एन को किस में बदल देंगे, लॉग में। लॉग यहाँ पर ये आर नॉट हो जाएगा अपॉन में ये आर हो जाएगा बराबर ये के टी। अब आपको टी निकालना है तो ये टी को मैं इधर पहुंचा दूंगा, यदि के निकालना है तो के मतलब टी निकालना है तो टी को इधर रहने दूंगा, के को इधर पहुंचा दूंगा। तो भैया आपको मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख के बता देता हूं। तो फाइनली फॉर्मूला आपके लिए क्या आ जाएगा, फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 अपॉन में ये के अपॉन में ये के और ये हो जाएगा लॉग ये आर नॉट अपॉन में ये हो जाएगा आपका आर ठीक है, बराबर ये टी, बराबर ये क्या हो जाएगा टी के बराबर हो जाएगा। यही आपका भैया फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है, जो आपको क्या है याद रखना है। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला, यदि आपको क्या करना था, यदि आपको के का मान निकालना था, के का, तो ये यहाँ पर आप के रहने देते तो ये 2.303 अपॉन में टी यहाँ पर आ जाता है ये लॉग ये आर नॉट अपॉन में ये आर की कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला ये हो जाता। ये भैया प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक को निकालने के लिए और ये समय को निकालने के लिए, किसको, समय को निकालने के लिए। भैया इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं टी बराबर
2.303 अपॉन में ये के, और यहाँ ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर आर नॉट की जगह पर ए और आर की जगह पर ए माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं, ए माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं भैया, और भैया देखो यहाँ पर जैसे ये टी बराबर लिखा है ना, ऐसे हम के बराबर 2.303 अपॉन में ये टी, यहाँ ये लॉग लॉग, यहाँ ए अपॉन में ए माइनस के एक्स, ये भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली भी बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला एक ही है, बस आर नॉट का मतलब क्या है, आर नॉट का मतलब है आपका प्रारंभिक सांद्रता। क्या प्रारंभिक सांद्रता, आर का मतलब है, आर की सांद्रता का मतलब अंतिम सांद्रता, जैसे हम ए अपॉन में ए माइनस के एक्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं, तो वो भैया हमने वही किया है, वही किया है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप बताएंगे भैया, आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी एक बार बताएंगे सभी, एक बार बताएंगे भैया सभी, किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है? ये डेरिवेशन आपको कंप्लीट समझ में आया? कंप्लीट डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे जल्दी से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है आपका, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या है, डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, इसको आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक, चलो आगे चला जाए, फिर नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से आगे, फिर हम नेक्स्ट अगले वाले की तरफ चलेंगे। आगे देखेंगे भैया, देखो गैसीय अवस्था में, यदि गैसीय अवस्था की मैं बात करता हूं तो गैसीय अवस्था में क्या होगा प्रथम कोटि के लिए, तो देखो वो कह रहा है जब हम गैसीय अवस्था में एक मतलब क्या हो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, जैसे ये अभिकारक आपका किसमें है, गैसीय अवस्था में, उत्पाद भी आपका क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो वो कह रहा है मानक ए का प्रारंभिक दाब क्या था, पी आई था, और टी समय पर उसका कुल दाब जो होगा वो क्या होगा, पी टी होगा। कुल दाब आपका कितना होगा, पी ए के द्वारा लगाया गया, बी के द्वारा और सी के द्वारा, तो तीनों के द्वारा लगाया गया जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका पीटी, मतलब कुल दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल दाब जो है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पी ए बी सी, मतलब ये पी ए पी बी और ये पी सी क्रमशः ए बी सी डी के आंशिक दाब है। क्या है, आंशिक दाब है। यदि टी समय पर ए का दाब क्या है, एक्स एटीएम की कमी आती है, कितने की, एक्स एटीएम की कमी आती है, तो वो कह रहा है तो बी और सी प्रत्येक के मोल बनने पर बी एवं सी प्रत्येक के दाब में भी क्या आएगी, एक की वृद्धि होगी। क्या होगी, एक की वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी भैया, मतलब एक्स एटीएम की वृद्धि होगी, किसकी, एक्स एटीएम की वृद्धि होगी। जैसे देखो यहाँ पर ये t बराबर 0 पर ये आपका पी आई है, तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये मतलब प्रारंभिक अवस्था में, फिर इसके बाद देखो t बराबर t समय पर वो क्या हो जाता है, मानो कि वो एक्स एटीएम बने, एक्स एटीएम की उनमें क्या हुई, वृद्धि हुई, तो भैया टोटल में क्या हो जाएगा, मतलब ए वाले में पी आई माइनस के एक्स जो प्रारंभिक था उसमें से एक्स कम हो जाएगा, जैसे आपने अभी पढ़ा था, जैसे आर से क्या बनता था, पी बनता था, ये आपका ए है, यहाँ पर ये 0 है, ये एक्स बन गया, तो ए में से एक्स कम हो जाएगा। इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक्स एटीएम, तो ये पी आई में से प्रारंभिक, जैसे यहाँ पर ए है, ए में से एक्स कम किया, ऐसे ही तो पी आई में से एक्स एटीएम जो है वो कम हो जाएगा। तो t बराबर 0 पर प्रारंभिक दाब पर क्या हो जाएगा भैया, pt का मान हम निकालेंगे, तो अभी बताया था pt का मान तीनों को ऐड करके भैया a वाले को जोड़ा, b वाले को जोड़ा और c वाले को जोड़ा, और जोड़ा तो क्या निकल के आया, pi प्लस के एक्स। क्या आया, pi प्लस के एक्स। यहां से हमने x का मान निकाल लिया, किसका, x का मान निकाल लिया, pt माइनस के पी आई, पी टी माइनस के पी आई। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी आई
पी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो पी ए बराबर क्या था, पी ए बराबर क्या था, पी आई माइनस के एक्स, पी आई माइनस के एक्स, तो भैया एक्स की जगह पर मैंने ये मान रख दिया, क्या रख दिया, ये मान देखो यहाँ पर ये रखा, तो क्या हो गया 2pi माइनस के पीटी, माइनस के पीटी, ठीक है, माइनस के पीटी। तो अब क्या होता था भैया, तो आपको प्रारंभिक दाब, तो भैया हम क्या करते थे, हमने अभी जो फॉर्मूला सीखा था उसमें ये लॉग के साथ ये a अपॉन में a माइनस के एक्स ही तो करते थे, ये प्रारंभिक और ये आपका अंतिम, ठीक है। तो ये प्रारंभिक वाला और आपका अंतिम वाला, तो ये प्रारंभिक वाला देखो ये आई से डिनोट कर दिया और अंतिम वाला आपका ए से, पी ए से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे, पी ए से। क्यों कर दिया, क्योंकि देखो ये पी ए तो है, पी ए का ही तो देखना है हमें, बिल्कुल देखना है पी ए का। तो ये हमने क्या किया, पी आई का देखो, पी आई का हमने निकाला था, टोटल निकाला था, तो भैया ए प्लस बी प्लस सी निकाल के दिखाया था, तो वो हमने पी टी कर दिया, क्या कर दिया, पी टी। और पी ए का मान हमने देखो यहां पर निकाला था, ए का मान हमने निकाला था, किसका, ए का मान हमने निकाला था, पी ए का मान, तो ये पी ए का मान हमने निकाला, तो वो कितना आया, वो देखो यहां पर निकाल के ये रहा, और वो मान हमने यहां पर रख दिया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता है इसके लिए, दाब के लिए फाइनल फॉर्मूला आता है के बराबर 2.303 अपॉन में टी, और यहां पर ये हो जाएगा लॉग पी टी अपॉन में 2pi माइनस के पीटी, ये होता है भैया फॉर्मूला। सेम वही उसी प्रकार का डेरिवेशन था, इसी वजह से मैंने इसे लिखित रूप में यहां पर ले लिया, नहीं तो आपको इसको भी डेरिवेशन पूरा लिख करके समझाया जाता, ठीक है। सेम वही कंडीशन है, सेम वही तरीका है, वहां पर कोई भी अंतर नहीं है, बस आपको पी आई और पी ए का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली है, ठीक। चलो इसके बाद भैया नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अभिक्रिया की अर्ध आयु, क्या, अभिक्रिया की अर्ध आयु के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या होती है अभिक्रिया की अर्ध आयु, ठीक है। अभिक्रिया की अर्ध आयु के बारे में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया अर्ध आयु का मतलब क्या होगा, अच्छे तरीके से आप समझते हुए चीजों को चलेंगे, ठीक है भैया। चलो वो कह रहा है देखो अर्ध आयु का मतलब है कि जितने समय में कोई अभिक्रिया आदि पूर्ण हो जाती है अथवा जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आदि रह जाती है उसे हम अर्ध आयु काल कहते हैं, जिसे हम टी हाफ या T50 कहते हैं। क्या कहते हैं, टी हाफ या T50 कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। कैसे, देखो ये आपका आर है, बिल्कुल जी, ये आपका क्या है, पी है। आर का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक होता है। अच्छा, पी का मतलब आपका क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। टी बराबर जीरो पर भैया ये आपका कितना होगा, ये आपका मानो ए है, ये आपका मानो क्या है, ए है। ए का मतलब क्या, मैं इसे 100% मान लेता हूं, ये 100 है, ये आपका 0 है, ठीक है। अब भैया टी बराबर देखो पूरी अभिक्रिया जैसे ये 100 है ना, अब इसे पूरी होने में समय टी लगता है। इस अभिक्रिया को पूरी अभिक्रिया होने में टी समय लगता है। कब, जब यहां पर ये 0 हो जाए और यहां पर ये 100 हो जाए। अब वो कह रहा है उसकी आदि होने में अभिकारक की जितनी सांद्रता है ना उसकी क्या हो जाए, उसकी आदि हो जाए, मतलब भैया ये 100 था, 100 का क्या हो जाए 50, मतलब 50 तो अभिकारक हो और 50 आपका उत्पाद बन जाए। 50 उत्पाद बन जाएगा तो अभिकारक कितना रह जाएगा, देखो जब टी समय लग रहा है, इसे टी समय लग रहा है तो ये इससे कितना समय लगेगा, टी हाफ का मतलब जो आधा समय लगेगा। मानो कि इस अभिक्रिया को पूरा होने में मानो 50 मिनट लग रही हैं, कितनी 50 मिनट लग रही हैं, तो आधी होने में कितना लगेंगी, 25 मिनट लगेंगी। आधी होने में 25 मिनट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। तो बस भैया हम वही चीज यहां पर देखने वाले हैं, क्या ये बात सत्य है कि नहीं है,
ठीक है, वही चीज हम देखने वाले हैं। तो देखो यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक, ठीक है सर। तो देखो फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया था भैया, क्या, प्रथम कोटि के लिए। कौन सी के लिए? प्रथम कोटि के लिए। t बराबर 2.303 अपॉन में k, अपॉन में k, यहां पर ये लॉग, यहां पर ये लॉग, r नॉट की सांद्रता अपॉन में r की सांद्रता। यही तो था फॉर्मूला। एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं, दिखाता हूं। देखो यही तो था, t बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग r नॉट अपॉन में r की सांद्रता, r की सांद्रता। यही था ना? जी सर यही था, यही था ना, बिल्कुल यही था। तो देखो अब t की जगह पर कितना समय लग रहा है? t समय नहीं लग रहा है, कितना, आधी वाले की बात कर रहा है वो यहां तक, तो t हाफ समय लग रहा है। कितना? तो भैया मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? t हाफ लिख दूंगा। भैया मैंने यहां पर क्या लिख दिया? t की जगह पर t हाफ समय लग रहा है। 2.303 अपॉन में, भैया k की जगह अभी k ही रहेगा, क्योंकि k का मान हमको नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है भैया k का मान। यहां पर लिखेंगे लॉग, लॉग। अब देखो प्रारंभिक सांद्रता आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ये आपकी r हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनके मान में रख दूंगा। यहां पर ये हो जाएगा 100, यहां पर ये हो जाएगा आपका 50। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब देखो आप इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार? 2 बार कट जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन में ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा log 2। कितना? log 2। और log 2 का मान कितना होता है? 2.303 इंटू में 0.3010 अपॉन में k, अपॉन में k। ये क्या हो जाएगा आपका? t हाफ। इनका और इनका आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। 2.303 इंटू में 0.3010, भैया मैं सबका मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। देखो जीरो का करेंगे तो देखो 0 0 0 0, बिल्कुल बेसिक से आपको करवा रहा हूँ। 1 से करेंगे तो ये 3 0 3 2। ठीक भैया, और किसके साथ करेंगे? फिर 0 से करो, ये 0 0 0 0। इसके बाद भैया क्या करना है? इसके बाद फिर करेंगे भैया किससे? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 9 0, फिर 9, फिर कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। अब भैया कोई संख्या नहीं है, ऐड करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। हासिल 1 लग जाएगा, हासिल 1, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ ये 9 हो जाएगा, और यहाँ ये 6 हो जाएगा। कितने डिजिट बाद डेसिमल लगना है? देखो 1 2 3 4 बार ये, और 5 6 7, 7 डिजिट बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट बाद, मतलब यहाँ पर डेसिमल लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल लगने वाला है भैया, यहाँ पर डेसिमल। भैया मैंने लगा दिया, तो भैया मैं इनका और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ t हाफ बराबर 0 पॉइंट के बाद ये 6 9 और 3 9 3। ठीक है, 6 9 3 जो है मैं लिख दूंगा अपॉन में आपका ये क्या चलेगा? k। और भैया इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम अर्ध आयु काल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? अर्ध आयु काल, इसी को कहा जाता है। टी हाफ का फॉर्मूला यही होता है। तो बेटा इसको आप याद रखेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे भैया इसे। बात क्लियर है? एक बार बताएंगे, क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है? के बराबर, अब ये के को मैं इधर ले आऊंगा तो 0.693 अपॉन में टी हाफ, क्योंकि कभी कभी टी हाफ का मान दे रखा होता है और वेग स्थिरांक कैलकुलेट करवाता है। क्या करवाता है? वेग स्थिरांक जो है वो कैलकुलेट करवाता है। ठीक है भैया, तो भैया जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर इसके आधार पर जो क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम पर, उनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे इनको नोट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे फिर हम कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, करेंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, ले लो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट। हाँ जी, बताएंगे। लिख लिया ना सभी ने? सभी ने लिख लिया? चलो, इसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलेंगे भैया। आगे देखो, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को भैया पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 से आपका क्या बन रहा है? 2NO2 प्लस हाफ H2O 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता ये थी और 60 मिनट के उपरांत जो है वो सांद्रता इतनी रह जाती है। तो भैया 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। भैया क्या क्या दे रखा है, पहले तो आपको वो लिखना होगा। ठीक है, पहले तो आपको क्या है वो लिखना होगा। ठीक, तो भैया क्या दे रखा है आपको? तो आपको दे रखा है भैया प्रारंभिक सांद्रता R0 कितनी? R0 का मान दे रखा है 1.24 इंटू 10 के पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और R का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 0.20 इंटू 10 के पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स। इसके बाद भैया क्या दे रखा है आपको? T मतलब 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। ये डाटा आपको दे रखा है। इसके बाद निकालना क्या है आपको? K का मान निकालना है। K का मान आपको निकालना है तो भैया आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन में ये T, यहाँ ये लॉग ये आपका R0 अपॉन में ये R की सांद्रता। ये आपका फॉर्मूला होता है भैया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो भैया ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें मान रखेंगे। चलिए, अब क्या करेंगे भैया? सबके मान रख दो। K बराबर 2.303 अपॉन में T का मान कितना? 60। यहाँ ये हो जाएगा लॉग कितना? 1.24 इंटू 10 के पावर माइनस के 2 अपॉन में 0.20 इंटू 10 के पावर माइनस के 2। तो देखो, माइनस के 2 से ये माइनस के 2 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन में 60 लॉग 124 अपॉन में 20। तो कितना हो जाएगा भैया? ये तो देखो, ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो गया 10, ये हो गया आपका 62। कितना हो जाएगा? 62। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 60 और यहाँ ये हो जाएगा लॉग, इसका डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा 6.2। ठीक है, अब आपको लॉग क्या? 6.2 का मान पता होना चाहिए। किसका? लॉग 6.2 का मान आपको जो है वो क्या है? वो पता होना चाहिए। आप लॉग 6.2 का जैसे ही मान आप रख देंगे, जैसे ही मान आप क्या कर देंगे
रख देंगे, आपका वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 0. ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आप ये तो ये मान आप रख देंगे 2.3, ये भैया 2 नहीं होगा, ये 3 होगा। ठीक है, हाँ 0.3 इंटू में 0.7923 अपॉन में 60। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका के का मान निकल के आएगा। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व करके बताएंगे आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा। बताएंगे भैया सॉल्व करके, जल्दी से बताएंगे सॉल्व करके कितना आपका आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये इसका आ जाएगा 1.8624 डिवाइडेड बाई 60। 60 आप करेंगे क्या, 60 आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03041, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे 3.04 इंटू 10 के पावर -2, कितना -2, और क्या आ जाएगा भैया, किसमें दे रखा है मिनट, तो ये आ जाएगा आपका मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा, इतना आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात आप नोट कर लेंगे, वो बेग स्थिरांक की गणना ही पूछ रहा था, तो ये बेग स्थिरांक। यदि आपसे ये पूछ ले कि भैया मुझे सेकंड में पूछना है, सेकंड में, तो ये आप क्या कर देंगे, 60 का और डिवाइड कर देंगे तो वो आपका सेकंड इनवर्स में निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स में आपका निकल के आ जाएगा। तो बताएंगे भैया सेकंड इनवर्स में कितना आएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिनट इनवर्स में आपका इतना आने वाला है। आगे चला जाए, एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे क्या आगे चला जाए। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। स्थिर आयतन पर N2O3 के प्रथम कोटि की तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े आपको दे रखे हैं, ये सांद्रताएं आपको दे रखी हैं, ये दाब आपको दे रखा है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको क्या है, वेग स्थिरांक की जो है वो गणना करके बतानी है। बताएंगे भैया, एक बार बताएंगे। ये आपका किस पर है, दूसरा वाला जो फॉर्मूला बताया था उस पर। तो देखो इससे बाद में करते, पहले वाले जो फॉर्मूला बताया था उस पर आधारित जो प्रश्न थे ना, पहले उनको करा देता हूं मैं। ठीक है, पहले उनको कराते हैं, फिर इसके बाद इस वाले प्रश्न को देखेंगे, इस वाले प्रश्न को उसके बाद देखेंगे। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान इतना दे रखा है, तो भैया अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए, अर्ध आयु की। तो देखो दूसरे वाले का फॉर्मूले में अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या बताया था, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। ठीक है भैया, अब वो कह रहा है अर्ध आयु की गणना करनी है ना, 0.693, और भैया के का मान कितना दे रखा है, के का मान दे रखा है 5.5 गुणा 10 की घात -14 सेकंड इनवर्स, 14 सेकंड इनवर्स। तो ये मैं लिख दूंगा 5.5 गुणा 10 की घात -14। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0.693 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 14 डिवाइडेड बाई 5.5, कितना हो जाएगा 5.5 आपका हो जाएगा। तो भैया आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितना आपका आंसर हो जाएगा। बताएंगे भैया कितना आंसर हो जाएगा आपका, बताएंगे जल्दी से सॉल्व करके। तो देखो मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, इसे 693 और ये हो जाएगा आपका 55। कैसे होगा, कैसे होगा, देखो भैया ऊपर वाले को करने के लिए भैया मुझे क्या करना चाहिए, 1000 का गुणा। तो ये नीचे वाले में भी मैं 1000 का गुणा कर दूं,
कर दूं ना, कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पर डबल जीरो, और यहाँ से ये डेसिमल हट जाता है, डेसिमल आपका हट जाता है, इतना आ जाएगा, गुणा ये 10 की घात कितना रहेगा, ये 10 की घात 14 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, 10 की घात 2 लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो भैया ये 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, या आप सीधे के सीधे ऐसे कर लेते कि भैया कितना हो जाएगा भैया, 10 की घात 12, 10 की घात 12 प्लस की, ठीक। अब ये आप इसका इसमें जो क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आएगा एक बार बताएंगे, तो 55 दूनी कितना हो जाएगा, 55 एकम 55, एक बार चला गया, ठीक है। 69 में से आप 55 घटाएंगे तो ये बचा 4, और ये कितना बच गया 1, 14, ठीक है, और ये 3 हो गया, तो 55 दूनी 2 बार चला जाएगा, 55 दूनी कितना हो जाएगा 110, इसमें से 110 आप घटाएंगे तो ये 3, और ये आपका 3, 33 जीरो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 55 दूनी, तो 55 तिया, 55 दूनी हो रहा है ना, तो 55 छिक्के तो 6 बार चला जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा क्या, हाँ 33 से बचा पॉइंट, ये आपका कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है, तो ये 6 बार चला जाएगा, ठीक है, 6 बार, और गुणा ये कितना हो जाएगा 10 की घात 12, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख, माइनस के 14 है वो, ये माइनस के 14, अच्छा माइनस के 14 प्लस के हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये है भैया, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे ये 1.26 इंटू 10 के पावर 10 के पावर ये हो जाएगी 11, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 के पावर 11, 11 हो जाएगी कि 13 होगी, एक बार बताएंगे 11 होगी कि 13, देखो मैं क्या करूंगा भैया, मैं यहाँ पर 10 का डिवाइड दे दूं, डिवाइड से तो वो हो जाएगा, हाँ 13 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भैया 13 हो जाएगी, ठीक है 13, ये आपका 12 की बजाय 13 हो जाएगा, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना आपका टी हाफ, ये आपका किसका मान निकल के आएगा, आपके टी हाफ का मान निकल के आएगा, किसका, टी हाफ का मान निकल के आएगा, इतना किसमें, ये किसमें दे रखा है, सेकंड में दे रखा है ना, तो ये सेकंड में आ जाएगा, कितने में आएगा, ये सेकंड में, इतने सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, इतने सेकंड आपका सही आंसर आ जाएगा, इतने सेकंड। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भी, अगले वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है, अर्ध आयु का 10 गुना, इंपोर्टेंट है भैया, बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या है पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस बात को आप विशेष याद रखेंगे और समझेंगे। आर से आपका क्या बन रहा है, पी बन रहा है, वो कह रहा है t बराबर 0 पर ये 100% है, ये 0 है, वो कह रहा है t बराबर किसी समय पर, t समय पर भैया ये कितना हो जाता है 90%, 99.9% पूर्ण हो जाती है, तो 0.1% रह जाएगी अभिक्रिया, तो इसके लिए समय t, ये तो t बराबर 2.303 अपॉन में ये k, ये लॉग आर नॉट अपॉन में ये आर, ये इनके मान रखेंगे तो ये 2.303 अपॉन में ये के, और ये हो जाएगा लॉग आर नॉट का मान कितना है 100 है, अपॉन में आर का मान 0.1 है, कितना है 0.1 है। तो देखो भैया मैं यहाँ पर 10 का गुणा कर दूं इसे एक बनाने के लिए, और यहाँ पर 10 का गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t बराबर 2.303, और ये हो जाएगा अपॉन में के, ये लॉग ये हो जाएगा 10 की घात 3, ये 3 आगे आ जाएगा तो ये 2.3033 इंटू में ये 3, और ये लॉग हो जाएगा 10, और लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो मैं इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6.909 अपॉन में के, ये टी का मान निकल के आया। अब उसने बोला है कि तुलना करनी है किससे, टी हाफ से, टी हाफ कितना होता है, टी हाफ होता है आपका 0.693 अपॉन में के, यही होता है ना। तो देखो मैं इनकी तुलना करूं, टी अपॉन में 0 कितना आया ये 6.9 अपॉन में ये के, और टी हाफ बराबर क्या होगा, टी हाफ बराबर होता है 0.69 अपॉन में
के, देखो के से के कैंसिल, तो ये हो जाएगा टी बराबर 6.9 और ये टी हाफ और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0.69। अब देखो भैया मैं क्या करूं, नीचे वाले में मैं 100 का गुणा कर दूं और ऊपर वाले में भी मैं क्या कर दूं 100 का गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 690 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। देखो इससे मैं इसका भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 10, और वो यही तो कहना चाह रहा था कि देखो टी बराबर जो है कितना होगा 10 गुना होगा किसके, टी हाफ के, किसके, टी हाफ के। यही तो वो सिद्ध करवा रहा था भैया, यही तो वो क्या करवा रहा था, सिद्ध करवाता, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वो यही सिद्ध करवा रहा था कि जो क्या है टी हाफ के 10 गुना होगा अर्ध आयु का 10 गुना, अर्ध आयु का 10 गुना, कौन, टी, जो अभिक्रिया का जो समय है वो उसकी बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो एक बार क्या बात क्लियर है बताएंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, क्या बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी बताएंगे भैया, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है। एक बार इस प्रश्न को भी आप देखेंगे, इस प्रश्न को भी देखेंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको दे रखा है इतना, इस अभिक्रिया के लिए 5 ग्राम से कितना 3 ग्राम घट करके जो समय है वो कितना लगेगा, तो ये आपको बताना है। और देखो आर है, आर से क्या बन रहा है आपका पी बन रहा है, टी बराबर 0 पर भैया वो कह रहा है कि 5 ग्राम था, 5 ग्राम, टी बराबर ये 0 हो जाएगा, टी बराबर टी समय पर भैया 5 से घट करके कितना हो जाता है 3 ग्राम, कितना 5 से घट करके वो क्या कह रहा है भैया 5 ग्राम को घटकर 3 ग्राम होने में, 5 ग्राम को घटकर 3 ग्राम होने में, 3 ग्राम ये हो गया भैया, 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम हो गया मतलब 2 ग्राम बन गया होगा। तो इसमें समय अब यहाँ पर के का मान दे रखा है कितना 1.15 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 3, कितना माइनस के 3 सेकंड इनवर्स, ये आपको दे रखा है। अब आप क्या करेंगे भैया, अब आप जो है फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला होता है टी बराबर 2.303 अपॉन में के, ये लॉग भैया ये आर नॉट का मान अपॉन में ये आपका आर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर आप फॉर्मूले में रखेंगे क्या, टी बराबर 2.303 अपॉन में के का मान 1.15 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 3, और ये हो जाएगा लॉग ये 5 अपॉन में 3, ठीक। तो ये इसे सॉल्व करेंगे 2.305 अपॉन में 1.13 इंटू 10 टू के पावर माइनस के 3, क्या हो जाएगा माइनस के 3, ये हो जाएगा लॉग 5 माइनस के लॉग 3, ठीक है। ये मान आपको याद रखने होंगे, ये मान आपको जो है याद रखने होंगे। लॉग 5 का मान क्या होता है और लॉग किसका, लॉग 3 का मान, ठीक है, लॉग 3। तो भैया मैंने आपको कह दिया है कि आपको कम से कम जो लॉग के जो मान याद रखने हैं वो 5 तक याद रखने हैं, कहाँ तक, लॉग 5 तक जो मान है वो आपको याद रखने हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 0.6989, ठीक है, इसका हो जाएगा 0.4771, कितना हो जाएगा 0.4771 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा भैया। तो मैं यहाँ पर मान रख दूं 0.6989 माइनस के 0.4771, ठीक है, इसमें से इसे घटा देंगे और यहाँ पर ये 2.303 इंटू में ये 1.15 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 3। भैया सॉल्व करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2, इतना आपका बचेगा। तो भैया आप लिख लेंगे इसे 2.303 अपॉन में 1.15, ठीक है, इनटू में ये 10 टू के पावर ऊपर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2218, ठीक है। ये आप इसे सॉल्व करके बताएंगे भैया,
इसको आप सॉल्व करके कैलकुलेशन करके आपको बतानी है कि भैया इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। 2.303 का मल्टीप्लाई आप करेंगे किसमें, किसमें आप करेंगे 0.2218 में, तो भैया ये आपका आ जाएगा 0.5108। ठीक है, ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1.14 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगी 3। तो भैया आप इसको डिवाइड देंगे किससे 1.15 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.444 इंटू 10 के पावर 3। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं, कहां पर, यहां पर, यहीं पर ये लिख देता हूं भैया, यहां पर ही, यहां पर ये हो जाएगा 444 सेकंड। क्या आ जाएगा 44 सेकंड। तो आपका जो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर 44 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अलग पेन से लिख देता हूं, तो t बराबर आपका जो आंसर आया वो आया 444 सेकंड। कितना आया 444 सेकंड आया। ठीक है, 44 सेकंड, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बताएंगे क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, बताएंगे भाई, एक बार बताएंगे क्या यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत सारी हमने प्रैक्टिस आपको करा दी है, बहुत सारी प्रैक्टिस हमने आपको करा दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन और उससे अगले वाला जो पीछे वाला जो क्वेश्चन छोड़ा है उसको हम नेक्स्ट अगली वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भैया, अगली वाली क्लास में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से, एक इजी वे में, एक डिसिप्लिन में, एक अच्छे तरीके से चीजें को आप सीखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पाठशाला 247 ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे। कहां से, प्ले स्टोर से। कहां से, प्ले स्टोर से आप पाठशाला 247 जो एप्लीकेशन है वो आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, जो फॉर्मेलिटीज है वो आप कंप्लीट कर लेंगे और वहां पर जो है क्लास 9th के लिए, सॉरी क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड क्लास के लिए, किसके लिए, बोर्ड क्लास के लिए क्या चल रहा है, बैच चल रहा है भैया। उस बैच में जल्दी से जल्दी आप क्या कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे। ठीक है, एनरोल कर लेंगे। हालांकि 11th और 9th के लिए भी है, रिकॉर्डेड बैच है उसमें। ठीक है, क्या है, रिकॉर्डेड बैच है। जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, एनरोल करेंगे, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर से बेहतर बना सकें और बोर्ड एग्जाम में जो आपका एक लक्ष्य, जो आपका एक टारगेट है, आप क्या करें, उसको अचीव कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें, उसको क्या कर सकें, उसे सच बना सकें। उसके लिए क्यों, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारा अदर कंटेंट आपको मिलने वाला है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड बैच आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको रिवीजन बैच भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसी प्राइस में मिलने वाला है, उसी प्राइस में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। जिस क्लास के आप विद्यार्थी हो, क्लास 10th के हो तो क्लास 10th का बैच परचेज कर लेंगे और क्लास 12th के लिए हो तो आप बेटा क्लास 12th का बैच परचेज कर लेंगे और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जो कि आप पे कर सकती हो। और उसमें एक सब्जेक्ट ही नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाले, सभी सब्जेक्ट। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपको उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए जो प्राइस है वो कितना है, वो आपका 999 है। कितना है, 999। कितना है, 999। ठीक, क्लास किसके लिए, 10th के लिए। और क्लास 12th की जो प्राइस है वह 1249। कितना है, 1249 रुपए है। ठीक है भैया, कितना है, 1249 रुपए है। तो भैया आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। इसमें आप
इससे ज्यादा ही महंगा आपको प्राइज मिलने वाला है और कहीं पर भी आप देखेंगे। और बेस्ट कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला कंटेंट है या पूछे जाने वाला या पूछा गया है, वो कंटेंट आपको अच्छे तरीके से एक बेहतर टीम के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है भैया, तो अपने कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से इस वाली क्लास में समझा होगा। एक बार बताएंगे कैसे लगी आपकी क्लास, आपको क्लास कैसी लगी, क्या कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, बताएंगे जल्दी से। चलो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।